हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास है। जैसे कि नेल पेंट को वैसलीन में डालते ही बहुत बड़ा कदम कमाल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आप लोगों की ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ, जो कि आपके बहुत सारे काम आने वाली है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाली है। तो सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि फॉइल पेपर हम जब स्टील पेपर को हम यूज करने के बाद छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको बना करके रख लेते हैं। जैसे हमारा ग्रेटर होता है, इसकी सॉफ्टनेस चली जाती है और इससे जब कोई चीज़ काटते हैं तो नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, जिस तरफ से हम धार होती है उस तरफ से नहीं, नीचे की साइड से ऊपर की तरफ को हम ये जो हमारा फॉइल पेपर होता है इसको हम इस तरह से ग्रेट करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छे से मतलब धार लग जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। इसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। एक बार आप लोग ज़रूर करके देखना। इससे आपका ग्रेटर बहुत अच्छे से चलने लगेगा और साफ़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के काम ज़रूर आएगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि हमारी है इस तरह से ये स्टील पेपर सबके घर में मिल जाते हैं। अगली टिप्स है, जैसे कि हम कहीं शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो हर किसी को चूड़ियाँ पसंद होती हैं कि हम जिस कलर की साड़ी या सूट पहने उसी कलर की चूड़ियों को हम डालें। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए। वैसे कांच की चूड़ियाँ होती हैं, इनको ले जाने में दिक्कत होती है, कहीं टूट गई, एक अगर टूट गई तो पूरा का पूरा सेट खराब हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। कोई भी इस तरह का पुराना सॉक्स ले लीजिए और हाथ में इस तरह से पहन लीजिए। फिर इसके बीचों बीच हाथ में इस तरह से चूड़ियों को पकड़ लीजिए। जितनी भी चूड़ियाँ ले जानी हैं आप उतनी चूड़ियाँ इस तरह से इसमें बस सॉक्स के अंदर कर देना है और बीच का पार्ट इसके अंदर इस तरह से रख देना है। इससे आपकी चूड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी, टूटेंगी नहीं। और आपकी चूड़ी कहीं भी आप पर्स में रखें, बैग में रखें, कहीं भी रखते हैं तो आपकी चूड़ी ख़राब नहीं होती हैं। वैसे तो मैंने इस चूड़ी जो बनाई है अपने हाथ से बनाई है रेशम के धागे से। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है और आप भी इस तरह की चूड़ियाँ बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए। अगली टिप्स है, जैसे कि तवा हमारा होता है, ये हर वक्त यूज होता है, सुबह शाम दोपहर कभी भी हो। लेकिन इसमें हम छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए। जब भी तवे को साफ़ करके रखें तो क्या करिए, प्याज का ऊपर का भाग हम काट के हटा देते हैं तो ये फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे काम का है। इसको हम इसमें हम लगा लेंगे। कांटे में लगाने के बाद में थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे, तवे के ऊपर। बस ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद तेल डालना है और फिर इसी जो हमारा प्याज का टुकड़ा है इसी से पूरे पे फैला देंगे। इससे क्या होगा, जैसे कभी कभी होता है डोसा बनाना है, डोसा तवा नहीं है और आपके पास में जैसे इसको हम बनाते हैं, चिल्ला बनाते हैं तो चिपक जाता है। इसी तरह से कढ़ाई में भी आपको तेल लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। इससे आपका जो तवा है, कढ़ाई है, जंग भी नहीं लगेगी और आपका जो डोसा है वो भी नहीं चिपकेगा। तो एक बार इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये टिप्स आप लोगों के लिए कैसी है, आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स, जो कि है बहुत ही यूजफुल, जिसको हम डेली के डेली यूज करते हैं। अब ग्रेटर ले लीजिए, एक दिया ले लीजिए और इसको हम ग्रेटर पे रख के इसको ग्रेट कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। बस एक ही दिया को हम इसे पे ग्रेट करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको क्या करना है, तो देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाता है। हमने इसको ग्रेट कर लिए। अब इसमें कोई भी सर्फ 1 चम्मच डाल दीजिए, जो भी आपके पास है जो भी वो डाल दीजिए, चाहे व्हील पाउडर हो या सर्फ एक्सेल हो, जो भी आप यूज़ करते हैं। अब 1 चम्मच इसमें हम नमक जो डेली खाते हैं वही नमक इसमें ऐड कर देंगे। अब ये पाउडर हमारा, जैसे कि हम पीताम्बरी लेके आते हैं तो अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डाल के अगर रखेंगे, और अगर नींबू नहीं है तो ये हमारा जो होता है, इसको हम देहाती भाषा में इसको टाटरी बोलते हैं। तो इसको हम पाउडर बना लेंगे। ये चीनी के दानों की जैसी होती है और ये दुकान पे मिल जाती है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका पाउडर बना करके हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। अब जैसे चूड़ी के मतलब बिंदी के अंदर जो रैपर लगा होता है वो हमारा थोड़ा टाइट होता है, इससे कोई चीज़ उठानी हो तो बहुत ही आसानी से उठ जाती है। तो इस तरह से हम इसको जैसे अब सारा मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद में
इस पाउडर को आप भर के रख लीजिए। जैसे कि हम पीतल के बर्तन हो गए, तवे हो गया, कोई भी चीज़ आपको साफ़ करनी है तो आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टाटरी होती है इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो हमारे लोहे के बर्तन हो या पीतल के बर्तन हैं, तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं धुल के। तवा हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इस पे हम सिर्फ एक चुटकी भर के डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब 1-2 बूंद पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फिर आप जिससे आप धुलते हैं, जैसे कि मैं तो मोजे से ही बर्तन धुलती हूँ ज़्यादातर, तो उसी से आप इसको बस इस तरह से घुमाते हुए देखिए कितनी जल्दी से ये तवा हमारा साफ़ हो जाएगा। आपको ना रगड़ना पड़ेगा, चाहे जितना तेल का दाग लगा हो या कुछ भी हो, देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। क्योंकि ये पाउडर हमारा पीताम्बरी से भी अच्छा काम करता है, चाहे जो भी बर्तन साफ़ करने हों। अब इस पाउडर को आप बना करके रख लीजिए। अब चलिए इस लोटे को हम साफ़ करते हैं। देखिए अंदर में कितना गंदा है। बस इसी तरह से, क्योंकि पूजा करते हैं डेली की डेली, सारे बर्तन हम लोग क्लीन करते ही रहते हैं। अब देखिए पूरा हमारा लोटा एकदम चमक जाएगा, बिल्कुल भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना रगड़ना घंटों पड़ेगा, ना घिसना पड़ेगा। तो ये पाउडर आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए ये लोटा भी साफ़ हो गया और तवा भी, जो पाउडर बचा है। अब क्या करें, इसको हम इस तरह की, जैसे छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, इनको ले लीजिए और इसके अंदर रख दीजिए। ये हमारे पास हींग की डब्बी है, इसी के अंदर हम रखेंगे। तो जो हमने चूड़ी का निकाला था, मतलब बिंदी का, सॉरी, उसी कागज़ से हम इसको भर देंगे। इससे भरने में बहुत ही आसानी होती है। बस इतना सा ही निकाल करके आप जब भी कोई बर्तन धुलना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी होता है, ध्यान नहीं रहता है, हींग की डब्बी है तो गलती से ये हींग की, मतलब इसको हम पहचाने कैसे, तो एक रबड़ बैंड लगा दीजिए, जिससे इस पर पहचान बनी रहेगी कि इसमें हमने पाउडर रखा है। अब तवे को जब भी रखें तो सबसे पहले इसको इस तरह से पोंछ लीजिए सूती कपड़े से, और उसके बाद ऑयल लगा करके रखेंगे तो आपका तवा में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारी नेल पेंट होती है, हर कोई लगाता है, लेकिन इसका ढक्कन बहुत टाइट हो जाता है, ये खुलता नहीं है, क्योंकि इसके साइड में जो नेल पेंट लग जाती है, इसकी वजह से ये टाइट हो जाता है, नहीं खुलता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा लगी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए, जो हमारी वैसलीन होती है बिल्कुल थोड़ी सी ले लीजिए और इसके जो ऊपर का ढक्कन है उसमें लगा लीजिए। ऊपर पार्ट में लगाने के बाद में फिर ढक्कन को कसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कस जाता है। चाहे जितना तेज़ी से कस देंगे फिर भी ये आराम से खुल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। जैसे कि हम लेडीज़ों को नेल पेंट लगाने का बहुत शौक़ रहता है, तो इस तरह से सबसे पहले तो हम छुड़ा लेंगे नेल पेंट। और ये जो छुड़ाने वाला है नेल रिमूवर, इसको मैंने घर ही पे बनाया है। कांच की शीशी थी और इसमें थोड़ा सा हमने सोख्ता डाल करके इसमें हम डाल दिए हैं और बस ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ये चलिए हम लगाते हैं। जैसे हम लोग नेल पेंट लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे हाथों में, हर किसी के साथ में ये हो जाता है, किनारे साइड में लग जाती है। तो क्या होता है, जब इसको छुड़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, फिर पूरे हाथों में लग जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करिए, थोड़ी सी जो हमारी वैसलीन है ये नेल के किनारे किनारे लगा दीजिए। इस तरह से लगाने के बाद में आप नेल पेंट लगाएंगे तो आपकी नेल पेंट जो है नेल्स पे ही रहेगी और इधर उधर नहीं फैलेगी। देखिए अब चाहे अगर फैल भी जाएगी तो उसको तुरंत आप हटा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से छूट जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो इसमें से आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी ही टिप्स लेकर के आऊँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़ की हो। अब एक रुई का ले लीजिए, थोड़ी सी रुई ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए। अब जैसे कि हमारे किचन में जो स्विच बोर्ड होते हैं, इसमें हम तेल के, देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसको हम साफ़ करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, घंटों रगड़ते हैं। लेकिन अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यही जो हमने लगाई है वैसलीन, इसी रुई के से हम इसको साफ़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जितनी भी गंदगी होगी सारी की सारी, तेल जितना जी जम जाता है वो सारा छूट जाएगा। बस इसको धीरे धीरे इस तरह से रगड़ देना है और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं